अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 12 ज़िल-क़अदा 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 21 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तहरीम आयत नंबर 5 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। असा रब्बुहु, करीब है कि इसका रब उसे, इन तल्लक़कुन्ना, अगर वो तुम्हें तलाक दे दे, अन युब्दिलहु, कि वो बदल दे उसके लिए, अज़वाजन गैर मिनकुम, तुम्हारे अलावा और बीवियां, मुस्लिमातिन मोमिनातिन, इताअत गुजार ईमान वालियां, खानितातिन ताइबातिन, फरमा बरदारी करने वालियां और तौबा करने वालियां, आबिदातिन साहिहातिन, इबादत गुजार और रोज़े रखने वालियां, सय्यिबातिन व अबकारा, बेवा और कुंवारियां। यानी इससे पहले जो आयतें चल रही हैं, ख़ास तौर पे उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और जो सो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो एक उनकी प्लानिंग थी और उसके मुताबिक उन्होंने जो अमल किया, जिसके ऊपर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो कसम खाई थी कि मैं वो शहद नहीं पीऊँगा, उस पर अल्लाह ताला ने फिर गिरफ्त किया कि जो सो आपने क्यों इस अपनी ऊपर कोई चीज़ को हराम कर लिया जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया था। फिर अल्लाह ने कहा कि आपके लिए अल्लाह ने तो तौबा क्या कहते हैं कफ़ारा का मौका दे रखा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राज की बात अपने बीवियों के सामने पेश किया था, तो उसको उन्होंने आपस में उसको फाश कर दिया। उस पर जो आयतें चल रही हैं उसी के बारे में उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें तुम्हें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे देते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए तुम्हारे अलावा और बीवियां अता फरमाएगा जो कि इताअत गुजार होंगी और ईमान वालियां होंगी और फरमा बरदार होंगी और जो सो तौबा करने वालियां होंगी और इबादत गुजार और रोज़े रखने वालियां होंगी और बेवा और कुंवारियां होंगी। मतलब क्या है कि तुम इस गलतफहमी में ना रहना कि अगर तुमको जो सो तुम बहुत जो सो बहुत ये अल्लाह ताला अगर तुम जो सो तुमको नबी तलाक दे दें तो फिर नबी को और कोई बीवी नहीं मिलेगी, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर नबी तुमको अगर तुम्हारी तकलीफ़ों से तुम्हारे से नाराज़ होकर अगर नबी तुम्हें तलाक दे देते हैं तो अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है कि तुमसे बेहतर और अच्छी और बीवियों को उनको अता कर सके। तो इसमें जो सो उम्महातुल मोमिनीन के लिए तंबीह है कि तुम ये गलतफहमी में ना रहना कि तुम ही बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे जगह पर उनसे तुमसे भी बेहतर और उनको बीवियां अता करने पर क़ादिर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, तुम बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को आग से, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, यानी इंसान और पत्थर है। उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन, उसके ऊपर मुक़र्रर है फरिश्ते, गिलाजुन शदीदुन, सख्त है, ला यासून अल्लाह, वो हरगिज नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की, माँ माँ अमरहुम या ला यासून शदीदुन ला यासून अल्लाह, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की, माँ अमरहुम, उस पर जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, वो यफ़अलूना मा युमरून, और वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, उस पर अमल आवर करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अब यहाँ पर इससे पहले जो सो मोमिनीन को तंबीह की गई, अब आम इंसानों को, आम ईमान वालों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर है जो कि बहुत सख्त हैं, और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते उस पर जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, और वो अमल करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता। यानी अब यहाँ पर तमाम ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अपने आप को भी अपने घर वालों को भी आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? कि उसके अंदर
जो जाएंगे उसकी ईंधन क्या है, उस आग को जलाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है और पत्थर का। जैसे कि कोई भी आग को जलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, जैसे कि हम आज के हमारे घरों में बावर्ची खानों में जो सो गैस का इस्तेमाल होता है, तो उसी तरीके से पहले एक ज़माना था लकड़ी इस्तेमाल होती थी, कहीं पर जो सो गैस का तेल इस्तेमाल होता था। तो बहरहाल वहां पर जहन्नम में जो आग भड़काई जाएगी वो इंसानों और पत्थरों के जरिए से। अंदाजा करें कि हम इंसानों को अगर ईंधन के तौर पर उसमें इस्तेमाल किया जा रहा होगा, एक तो है कि आग में जलना, दूसरा यह है कि उसी चीज को जलाकर आग को भड़काना, तो अंदाजा करें कि कितना तकलीफ दे और कितनी शिद्दत होगी। और इंसानों के साथ साथ पत्थर, पत्थर खास तौर पे उसकी सिफत क्या है, जब वो तप जाता है, जब वो गर्म हो जाता तो और ज्यादा गर्मी पैदा करता है, और ज्यादा गर्मी रेडिएट करता है। तो बहरहाल उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ये अब इंसानों को कहा जा रहा कि अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। और ये कैसे होगा, ये वैसे ही होगा जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो अहकामात दिए हैं उस पर अमल करके, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमूदात बताए हैं, जो अमल करने का हुक्म दिया है उस पर बजा लाना, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाना, शिर्क से बचे रहना, कुफ्र से बचे रहना, बिदात से बचे रहना, जिन जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है उससे बचते रहना, जो अमल करने का हुक्म दिया है उस पर बजा लाना। तो इस तरीके से इंसान अपने आप को उस आग से बचा सकेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वसीयत कर रहे हैं, डरा रहे हैं ईमान वालों को, और ना सिर्फ अपने आप को, अपने घर वालों को भी। तो इससे पता चला कि हर इंसान मुकल्लफ है ना सिर्फ अपने आप के लिए, बल्कि अपने घर वालों का, जो जो उसके साथ उसके मातहत में है। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तुम में से हर एक जो सो एक चरवाहे के मानिंद है। और चरवाहे की जिम्मेदारी क्या होती है, उसके उसके मातहत में जो बकरियां और जो कुछ रेवड़ दिया जाता है उसका वो जिम्मेदार होता है। तो तुम्हारा भी मामला ऐसे ही है, हर इंसान तुम में से एक चरवाहे के मानिंद है, और उसके मातहत में जो लोग हैं वो उनका जिम्मेदार है। तो एक शोहर जो है वो अपने बच्चों का, अपने बीवी का, घर का जिम्मेदार है। उसी तरीके से एक मस्जिद का कोई इमाम है, मस्जिद का कोई बड़ा आलिम है, तो पूरे महल्ले के लोगों का जिम्मेदार है। उसी तरीके से कोई शहर और बस्ती का कोई बड़ा है तो वो उसी तरीके से, फिर उसी तरीके से मुल्क का जो बड़ा है वो सारे मुल्क के लिए। तो इस तरीके से हर एक हम में से जिम्मेदार है, और हर एक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी औलाद की, अपने घर वालों की है। तो जहां पर इंसान अपने आप को आग से बचाने की कोशिश करे, वहीं पर साथ में अपने घर वालों को भी आग से बचाने की कोशिश करे। यानी अपने बच्चे, खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तरफ रागिब करो, उसको नमाज के लिए ले जाया करो। और अगर वो 10 साल का हो जाए और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके साथ सख्ती किया करो। ये क्यों है, ताकि उसको बचपन से ही आदत हो जाए, और जब वो मुकल्लफ हो जाए तो उस वक्त में पूरा पाबंद हो सके। उसी तरीके से और जो अहकामात बयान किए गए हैं कि जहाँ पर इंसान अपने आप को जो सो आग से बचाने की कोशिश करता है, वहीं पर अपने घर वालों के लिए भी फिक्र करे। तो ये इंसान की ज़रूरत और उसकी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसके ऊपर जो दारोगा है, जो जिम्मेदार है, वो ऐसे फरिश्ते हैं जो सख्त दिल है, बहुत सख्त है, और वो अल्लाह की किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया हो कि इनका सजा दो, लेकिन वो जहन्नमियों को थोड़ी सजा कम कर दें, या कभी थक कर बैठ जाएं, या ये कि जो सो उनके सजा पाते पाते उनके ऊपर रहम आ जाए और उनको जो सो कुछ छूट दे दें। हरगिज नहीं, वो सख्त दिल है और बहुत ज्यादा जो सो सख्त है। और ये कि जो सो वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है उस पर अमल करते हैं। जैसे कि हदीसों में आता है कि जो जहन्नम के अंदर जो फरिश्ते जहन्नमियों को एक मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के सजाओं से उनको सजा दे रहे होंगे, तो ऐसी सजा देते वक्त में उन्हें कभी रहम नहीं आएगा, कभी जरा सा भी उनको एहसास नहीं होगा कि ये बेचारा इंसान गरीब इंसान है, मस्कीन है, इसको थोड़ी मोहल्लत दे दूं या मैं अजाब में थोड़ा हल्का कर दूं। नहीं, उनके अंदर वो हिस्स ही नहीं है। जैसे कि आज के ज़माने हम जो कहते हैं कि रोबोट्स, जैसे रोबोट्स होते हैं, उनके अंदर कोई हिस्स नहीं होती। उनको किसी ड्यूटी पे लगा दिया जाए, किसी काम पे लगा दिया जाए,
तो वो काम को करते ही रहते हैं। तो फरिश्ते भी वही कुछ उनका मामला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये है कि अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दे रखा है उसकी फर्मा बरदारी कर रहे होते हैं। उनके अंदर कोई हिस्स नहीं होती कि ये गुनाहगार बंदों के ऊपर भी रहम किया जाए, ऐसा ना कोई रहम का मामला और ना कोई चूक भूल चूक उनसे होती है। या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ए काफिरो, ला तातज़िरुल यौमा, तुम उज़र ना करो आज के दिन, कोई बहाने ना करो आज के दिन। इन्नमा तुजज़ौना, इसके सिवा नहीं कि जो तुम्हें बदला दिया जाता है, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल किया करते थे। पहले ईमान वालों को मुखातिब किया अल्लाह ने, अब उसके बाद कहते हैं कि ए काफिरो, आज तुम कोई हिला बहाना ना करो, कोई उज़र पेश ना करो, तुम्हें अपने अमाल के सिवा और कुछ बदला नहीं दिया जा रहा है। यानी जो तुम्हें सजा मिल रही है वो दर हकीकत में तुम्हारे अमाल की ही सजा है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि जो अमल तुमने नहीं किया उसकी सजा दी जा रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तुमने अमल किया है उसी की सजा तुम्हें दी जा रही है। क़यामत के दिन जब उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उस वक्त में उज़र पेश करेंगे, बहाने करेंगे। जब हिसाब किताब हो रहा होगा उस वक्त में हीले बहाने करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह अल्लाह का कहेंगे कि अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम वो नेक अमाल करके आए जो हमने छोड़ के रखा था, हमने देख लिया, हमको पता चल गया, हमें लौटा दे, हम जो सो नेक अमाल करके आते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तरीके से हीले बहाने करेंगे, उज़र पेश करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त में उन्हें कहा जाएगा, ए काफिरो, तुम आज उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ बदला दिया जा रहा है वो तुम्हारे आमाल का ही है। तो दुनिया में अगर वो अपने आमाल को दुरुस्त कर लेते तो वहां पर जाने के बाद ये मुसीबत नहीं होती कि सज़ा मिली और सज़ा के ऊपर हीले बहाने करने की ज़रूरत पड़े और जो सो उज़र पेश करने की ज़रूरत पड़े। तो आज जो ईमान वाले हैं, जो अपने आप को ईमान का दावा करते हैं, हमको भी अपने आमाल को दुरुस्त करना है, जांच लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो खुशफहमी में हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे आमाल जो सो नेक हैं, लेकिन अल्लाह के पास उसका शुमार ही ना हो रहा हो। क्योंकि ऐन मुमकिन है अगर हमारे आमाल में, हमारे अकीदे में शिरक है तो अल्लाह ताला हमारे आमाल को रायगा और बर्बाद कर देगा। हमारे आमाल में, हमारे अकायद में कुफ्र है तो अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल नहीं करेगा। हमारे आमाल में जो सो अगर बिदात है तो अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल नहीं करेगा। तो लिहाजा हम अपने अमाल को जांचते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि, तुम तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा, सच्ची तौबा। असा रब्बुकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब, अन युकफ्फिर अनकुम, कि दूर कर दे तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारे बुराइयों को, तुम्हारे गुनाहों को, व युदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल कर दे, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन ताहतिहा अल अनहारू, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, यौमा ला युखज़िल्लाहु, उस दिन रुस्वा ना करेगा अल्लाह नबिया, नबी को, वल्लज़ीना आमनु माअहू, और वो लोग जो ईमान ले आए उसके साथ, नूरुहुम, उनका नूर, यसआ बैन अयदीहिम, वो दौड़ता होगा उनके सामने, व बिअयमानिहिम, और उनके दाएं तरफ, यक़ूलूना, वो कह रहे होंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अतमिम लना नूरना, पूरा कर दे हमारे लिए हमारे नूर को, वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखता है। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के तरफ तौबा करो, अल्लाह के तरफ पलटो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, तौबतन नसूहा, सच्ची और खालिस तौबा। उम्मीद है कि अनक़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर दे जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ना अपने नबी को और ना उसके साथ जो लोग हैं उनको रुस्वा नहीं करेगा। यानी उस दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और उसके साथ जो ईमान लाए उनको रुस्वा नहीं करेगा। उनका नूर उनके दाएं आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखता है। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो। तौबा करो मतलब क्या है? पलट आओ, रुजू करो। जैसे कि कहा जाता ना कि जो इंसान सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो इसी तरीके से
पलट कर आना मतलब ये है कि जो सो इंसान अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, गुनाहों में मुब्तला था, तो अपने गुनाहों से, गलतियों से पलट आए, अल्लाह के तरफ रुजू करे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, तो उस इंसान को जो सो तौबा करने वाला कहा जाता है। यानी जो हमसे गलतियां हो रही हैं शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पर, अनजाने में, जाने में, अनजाने में, उनसे जो सो इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना अल्लाह के तरफ। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सच्ची तौबा करना। ये सच्ची तौबा क्या है? उसमें जैसे कि 3 शर्तें हैं। एक तो ये है कि जो इंसान से गुनाह हो गया, गलती हो गई, उस पर उसे नदामत हो, यानी इकरार हो कि यकीनन मुझसे ये गुनाह हुआ है। फिर उस पर जो सो अल्लाह के सामने रुजू करे और अहद करे कि या अल्लाह, ये मैं तो गुनाह अभी आगे नहीं करूँगा। और उसी तरीके से ईमान वाला भी हो। ये क्या, सबसे पहले ईमान वाला हो, फिर उसके बाद उस गुनाह और गलती पर उसकी नदामत हो और उसको दोबारा ना करे। तो ये 3 शर्तें हैं। उसके अलावा अगर इंसानों में से किसी इंसान का कोई हुकूक में से कोई हुकूक लिबाद में कोई उसने कमी किया हो, किसी को जो सो तकलीफ दिया हो, किसी का माल हड़पा हो, तो उसमें एक और एक शर्त ये आ जाएगी कि उसका वो माल या जो कुछ उसका नुकसान किया है किसी इंसान का, वो उसको लौटा दे या उससे माफ़ी मांगे। तो बहरहाल इस तरीके से जो इंसान से गलतियां होती हैं, गुनाह होती हैं, उस पर अल्लाह से तौबा करे। और तौबा का मतलब क्या है कि एक तो नादम हो अपने गुनाह पर और उस गुनाह को छोड़ दे और दोबारा उस गुनाह पर पलट के ना जाए। तो ये चीज़ें हैं तौबा के, सच्ची तौबा की। और उसके बाद फिर अगर इंसान ऐसी तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत रहम है, रहीम है, माफ़ करने वाला है और इंसानों को उनके गुनाह बख्श देता है। लेकिन ये तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक ही खुला रहता है जब तक इंसान के ऊपर मौत के वक्त, मौत की कैफियत ना आ जाए, या फिर वो जो सो क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी ना आ जाए। तो दोनों में से एक चीज़ अगर हो गई तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उससे पहले पहले इंसान चाहे जितने गुनाह किया हो, अगर अल्लाह से सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसको माफ़ करने पर क़ादिर है। और जब वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसके बदले में क्या करेगा? उसके गुनाहों को, उसके गलतियों को उससे दूर करेगा और उसको जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और कल क़यामत में अल्लाह ताला अपने नबी को भी और उसके साथ जो लोग ईमान ले आए, यानी ईमान वालों को रुस्वा नहीं करेगा। मतलब क्या है कि उन्हें सज़ा नहीं देगा, उनको जन्नतों में दाखिल करेगा। और उस दिन के उनके साथ मामला क्या होगा कि उनके साथ एक नूर होगा जो उनके सामने आगे आगे दौड़ रहा होगा और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। ये कब होगा? जब खास तौर पे पुल सिराज जो कहा जाता है ना, जहाँ से हर इंसान को, हर ये मुसलमान को और बल्कि हर एक को उस पुल सिराज से जो सो पार करना पड़ेगा। उसके नीचे जहन्नम होगा और जो लोग जहन्नमी होंगे उनको जो सो उस पुल से पार करने का मौका नहीं मिलेगा। उनको जो सो नीचे से कुंडियां जो सो आ के लग रही होंगी और उनको खींच खींच कर जहन्नम में डाल रही होगी। तो ऐसे वक्त में, और वहां पर सख्त अंधेरा होगा, उस वक्त में ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला एक नूर को जो सो अदा करेगा जो उनके सामने सामने दौड़ रहा होगा, उनके दाएं दौड़ रहा होगा, जिसके वजह से, जिसकी रोशनी में वो सफर को कर रहे होंगे और उन्हें आसानी होगी। लेकिन देख रहे होंगे कि जो लोग कुफ्फार है, जो मुनाफिकीन हैं, उनका नूर जो सो बुझते चला जा रहा है। यानी कुछ लोगों का नूर बंद हो जा रहा है, बुझ जा रहा है, जिसकी वजह से वो गिर गिर कर जो सो जहन्नम में गिरते जा रहे हैं। उस वक्त में ईमान वाले डरने लगेंगे और दुआएं करेंगे, ए हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल कर दे। यानी जब तक कि हम ये सफर पूरा ना कर लें, हमारे नूर को बाकी रख और हमें बख्श दे। तो ये ईमान वालों की जो सो सिफत होगी कि वो अल्लाह से डर रहे होंगे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे होंगे कि अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमें बख्श दे। और अल्लाह ताला और कहेंगे, ए अल्लाह तू तो हर चीज़ पर क़ादिर है, यानी अल्लाह की हम्द व सना कर रहे होंगे। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़ारा, आप जिहाद कीजिए कुफ़ार से, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकीन से, वग़लुज़ अलैहिम, और सख्ती कीजिए उन पर, व मावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है, व बीसल मसीर, और बुरा है, बहुत बुरा ठिकाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिहाद कीजिए कुफ़ार से और मुनाफिकीन से और उन पर सख्ती कीजिए, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरे लौटने की जगह है।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین کے ساتھ۔ کفار کون ہیں؟ جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر کا اعلان کرتے ہیں۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ انسان ہے جو ظاہری طور پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ کچھ اعمال بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے خاطر صرف دکھاوے کے لیے ایمان کے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کچھ نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے تو مسلمان اب اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو جو سو اپنا ہی سمجھیں گے، اس وجہ سے اس کو منافق کہا جاتا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سخت سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جہاد کیجئے، یعنی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجئے، اور ان کو جو سو کوئی ان کے ساتھ مروت اور نرمی نہ برتیے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کے بیوی کی، کانت تحت عبدین، وہ دونوں کے دونوں تھے ہمارے دو بندوں کے تحت میں، ماتحت میں، من عبادنا الصالحین، ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے تحت تھے، ان کے گھروں میں تھے وہ، فخانتہما، تو ان دونوں نے خیانت کیا، فلما یغنیا، تو کوئی کام نہیں آیا ان دونوں کے لیے، انہما، ان دونوں سے، من اللہ شیئن، اللہ کے مقابلے میں کچھ، وقیلت خلن نارا، اور کہا جائے گا ان سے کہ تم داخل ہو جاؤ نار میں، آگ میں، مع داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم مثال بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی، جو دونوں کے دونوں جو سو ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھے، یعنی دو انبیاء جو رسول تھے ان کی بیویاں تھی وہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت میں تھی، اور انہوں نے ان کی خیانت کی، یعنی ان کی نافرمانی کی، ان کی اطاعت نہیں کی، تو ان کا وہ نبوت ہونا، ان کے نیک ہونا، ان کے لیے کوئی کام نہیں آیا اللہ کے مقابلے میں، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ کیا مثال ہے، کیا بیان ہے؟ نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے، وقت کے رسول ہے، اور اولو العزم من الرسل میں سے ہے، بڑے رسولوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام جو ہے وہ بھی جو سو بڑے ایک نبی اور رسول ہیں، تو ان دونوں کی جو بیویاں تھے وہ کافرہ تھی، وہ ایمان نہیں لے آئی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافروں کے لیے دو مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو دونوں کے دونوں نے ایمان نہیں لے آیا تھا، لیکن حالانکہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں، ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کی بیویاں تھی، یعنی نیک بھی کیسے نیک، انبیاء کی بیویاں تھی، اس کے باوجود بھی وہ چونکہ ایمان نہیں لے آئی اور انہوں نے خیانت کیا، مطلب کیا ہے کہ اپنے شوہروں کی بات کو نہیں مانا، اور اس وقت کے جو نبی اور رسول تھے ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، تو وہ نبیوں کی بیوی ہونے کے وجہ سے بھی انہیں وہ نبیوں کا جو رتبہ ہے اور منصب ہے وہ انہیں کچھ کام نہیں آیا اللہ کے مقابلے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں تو وہ شرک بھی کریں، کفر بھی کریں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ تو نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے کفر کیا، جب وہ نبی پر ایمان نہیں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سو نبی کا مرتبہ، نبی کا درجہ ان کے لیے کچھ کام نہیں آیا، وہ ان کو کچھ مدد نہیں کر سکے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ خاص طور پہ یہاں پر کیوں کہا جا رہا؟ اس لیے کہ جو ام المومنین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، تو ان کو بھی ایک معنی میں تنبیہ ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ہمارے دو رسولوں کی دو بیویوں نے نافرمانی کی تھی، تو ان کی جاہ اور ان کا منصب اور ان کا مقام ان کی بیویوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بن سکا، ان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکا۔ اگر تم بھی نبی کی نافرمانی کرتی ہو اور تم بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا
किसी का कोई मनसब, किसी का कोई मुकाम, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी कोई काम नहीं आ सकती, कोई फायदा नहीं दे सकती। लेकिन आज अफसोस है, मुसलमानों की कसीर तादाद, बल्कि तमाम के तमाम मुसलमान तो इस खुशफहमी में हैं, इस भरम में है कि हम तो मुसलमान खानदान में पैदा हो गए तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हम तो जो सो फलां पीर के मुरीद है तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां का दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे, हमको तो फलां जो सो बख्शवा लेंगे, फलां की सिफारिश हमें मिल जाएगी। ये सारे के सारे धोखे हैं, गलत फहमियां हैं। अगर ऐसा होता और किसी का कोई मुकाम और मर्तबा अगर किसी को फायदा दे सकता था तो अंदाजा करें कि नूह अलैहिस्सलाम जो कि जलील क़द्र नबी है, उनकी बीवी जो सो ईमान नहीं ले आई तो क्या उसको नहीं बचा सकते थे? वो नहीं बचा सके और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जहन्नम में चली गई। उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा वो ईमान नहीं ले आया, जबकि सैलाब आ रहा था, तूफान आ रहा था, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जा, आज अल्लाह का अजाब आएगा। उसने नहीं माना तो देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उसको गर्क कर दिया गया। और उसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी जो है वो भी बहुत नाफरमान थी, और यहाँ तक कि ख़ास तौर पे लूत अलैहिस्सलाम के कौम में जो बेहयाई के काम थे उसमें वो अपनी कौम को साथ देती थी, उनका मदद करती थी। तो इस वजह से भी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी होने के बावजूद भी लूत अलैहिस्सलाम के मौका, उनका जो सो मुकाम और मर्तबा किसी काम नहीं आया, और इन दोनों को जो सो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि किसी का जाह, किसी का मनसब, किसी खानदान से वाबस्ता होना, किसी नेक और बुजुर्ग के खानदान से होना या उनके औलाद होना, ये कोई फायदा नहीं है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा करते थे, ए मेरी बेटी, दुनिया में मुझसे जो कुछ मांगना है मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता, तू अपने आमाल खुद क्या कर। तो इस तरीके से लोगों को चाहिए कि अपने आमाल की फिक्र करें, ना कि जो सो ये टेका लगाएं कि हम फलां की दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां के मुरीद है और फलां फलां। वज़रबल्लाहु मसलन, और बयान करता है अल्लाह ताला मिसाल, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के लिए, इम्राअता फिरऔन, फिरऔन की बीवी की, इज़ क़ालत, जब उसने कहा, रब्बिब्नी ली, ए मेरे रब बना दे मेरे लिए, इंदकल बैता, मैं अपने पास एक घर, फिल जन्नती, जन्नत में, व नज्जिनी मिन फिरऔना, और मुझे नजात दे दे फिरऔन से, व अमलिही, और उसके अमल से, व नज्जिनी मिन कौमिल ज़ालिमीन, और मुझे नजात दे दे जालिम कौम से। इससे पहले काफिरों की मिसाल बयान किया अल्लाह ताला ने, उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह बयान करता है मिसाल उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। और उसमें क्या है, फिरऔन की बीवी की मिसाल, जब उसने कहा, ए मेरे रब, अपने पास मुझे एक घर बना दे जन्नत में, और मुझे नजात दे दे फिरऔन से और फिरऔन के अमल से और जालिम कौम से। तो हम जैसे जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फिरौन कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जो कि बहुत बड़ा बादशाह था, उसके पास दुनिया की ताकत और सब कुछ था, और वो अपने आप को खुदाई का दावा करता था, बनी इसराइल को सबको अपना गुलाम बना के रखा था, और मूसा अलैहिस्सलाम को कहता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, और बनी इसराइल को अपनी इबादत पे लगा के रखा था। तो ऐसा बड़ा सरकश और वक्त का बादशाह और सबसे बड़ा काफिर, उसकी बीवी जो है, जिसका नाम आसिया कहा जाता है, वो जो सो ईमान वाली थी, यानी काफिरों के सबसे बड़े काफिर के घर में भी वो थी। लेकिन वो फिरौन जितना जुल्म जालिम भी था, उसके बावजूद भी उसका जुल्म जो सो उसको, अपनी बीवी को ईमान से रोकने में रोक नहीं सका। और वो ईमान वाली थी, और वो अपने ईमान को बचा कर रख रही थी, और अल्लाह से दुआ कर रही थी, अपने शोहर के जुल्म और ज़्यादती को सह रही थी, और दुआ कर रही थी कि ए मेरे रब, अपने पास मुझे, मेरे लिए एक जन्नत में घर बना देना, और जन्नत में ठीक है, दुनिया में तो मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे जो सो आखिरत में फिरौन से नजात दे देना, उसके बुरे अमाल से नजात दे देना, और तमाम जालिम कौम से नजात दे देना। व इमराता व मरियम अबनता इमराना, और मरियम इमरान की बेटी, यानी मरियम बिनते इमरान अल्लती अहसनत, वो जिसने हिफाजत की, फरजहा, अपने शर्मगाह की, व नफखना फीही, सो हमने फूंक दिया इसमें, मिन रूहिना, अपने रूह से, व सद्दक़त भी कलिमाती ही, और उसने सच कर दिया, तस्दीक कर दिया
कलिमात रब्बिहा, अपने रब की कलिमात की, व कुतुबिही और उसके किताबों की, व कानत मिनल खानितीन और वो थी फर्मा बरदारों में से। तो पहले काफिरों के लिए दो मिसालें बयान की गई थी, तो अब ईमान वालों के लिए भी दो मिसालें बयान की जा रही है। एक तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया का बयान कर दिया गया, अब उसके बाद कहा जा रहा मरियम बिन्त इमरान, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है उनका जिक्र किया जा रहा है। मरियम बिन्त इमरान जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, और ये कि जो सो तो हमने उनके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया और उन्होंने अल्लाह की किताब को और अल्लाह के कलिमात को तस्दीक किया, उसकी सदाकत बयान किया, और वो जो सो फर्मा बरदारों में से थी। तो जैसे कि हमने पढ़ चुका है कि जो सो हजरत मरियम वो जो है सो हजरत इमरान की बेटी है, वो भी एक जो सो नबी थे। उनकी बेटी हजरत मरियम, जिनको जो सो उनकी वालिदा ने दर हकीकत में अल्लाह से कैसे लिए नजर माना था कि जब वो हामिला थी तो मेरे पेट में जो भी है मैं इसको अल्लाह के नजर करती हूँ। लेकिन जब लड़की पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मैंने तो गुमान किया था कि लड़का होगा, और लड़का और लड़की बराबर नहीं होते हैं। तो बहरहाल फिर उन्होंने जो सो उसको हजरत मरियम को जो सो वक्फ कर दिया अल्लाह की इबादत के लिए। और जैसे कि उनका वाक़या हम पढ़ चुके हैं, वो अल्लाह की इबादत करते रहती अपने आप को अलग करके। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर उनको जो सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी। तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा। मरियम बिनते इमरान जो है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली थी, यानी वो बदकारा नहीं थी, अगरचे कि वो अनबियाई थी और उन्हें अल्लाह ताला ने बेटा दिया, वो मोजिजाती तौर पर दिया, ना कि उन्होंने कोई बुरा अमल किया है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की। तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी तरफ से रूह को फूंक दिया, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से उनके पास जो बेटा विलादत हुआ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और ये कि उनकी सिफत क्या है कि वो तस्दीक करने वाली थी अल्लाह की कलिमात की और अल्लाह की किताबों की, यानी वो नेक और फर्मा बरदार थी। तो ये है कि दो औरतें जो कि मिसाल है नेक लोगों के लिए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने पहले काफिरों के लिए मिसाल बयान किया, अब उसके बाद नेक लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं। यहाँ पर जो सो सूरह तहरीम मुकम्मल होता है, यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसके साथ ही 28वां पारा भी मुकम्मल होता है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।